इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। हटा में लुटेरी दुल्हन के गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। दमोह शहर में फिर चली अतिक्रमण विरोधी मुहिम। दमोह के नगर पालिका श्री हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई भव्य शोभा यात्रा लक्ष्मण कुटी में हो गई समाप्त। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर श्री देव जागेश्वरनाथ धाम में लगा भक्तों का मेला। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जब लुटेरी दुल्हन काफी सक्रिय, गिरोह काफी सक्रिय है, लगातार युवकों को अपने जाल में फंसाता है। शादी करने के साथ ही दुल्हन पैसा, नकदी एवं सोना चांदी लेकर फरार हो जाती है। ऐसा ही एक मामला हटा थाना अंतर्गत सामने आया, जहां पर एक दुल्हन के द्वारा अनेक स्थानों पर शादी की गई। पहले कुम्हारी में शादी की गई, उसके बाद हटा के एक युवक से शादी की गई। 20 तारीख को यह शादी की गई। बताया जाता है कि बांदकपुर में यह शादी की गई थी। 1.5 लाख रुपए लिया गया था। महिला रात्रि में घर से भागने का प्रयास कर रही थी। महिला के द्वारा अपने भाई की झूठी एक्सीडेंट में मौत होने की बात कही गई थी। इसके बाद परिवार को संदेह हुआ, पुलिस को सूचना लगी। पुलिस मौके पर पहुंची और संपूर्ण मामले में जब जांच की गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। काफी गंभीर मामला सामने आया है। बताया जाता है कि इस गिरोह में सचिन तिवारी, मोहित सोनी, रम्मू लोधी, 3 अन्य लोग भी शामिल थे, जिनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। रात्रि के समय ही पुलिस काफी सक्रिय थी, जिसके बाद लगातार इस मामले में एक के बाद एक पर्दाफाश होता चला गया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा है। लगातार मामले में जांच जारी है। यह भी बताया जा रहा है कि दलाल काफी सक्रिय थे, जिस गिरोह के सदस्य हैं, और लगातार लुटेरी दुल्हन एक के बाद एक शादी कर रही थी। इस मामले को लेकर हटा एसडीओपी नीतीश पटेल के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और संपूर्ण मामले की जानकारी दी गई। दमोह जिले में थाना हटा के अंतर्गत मनोज नेमा नाम के व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी कि इसके साथ विवाह के संबंध में ठगी हुई है, जिसके उपरांत जांच में ये पाया गया कि रेखा तिवारी, परिवर्तित नाम क्योंकि असल नाम उमा लोधी है, उसके द्वारा और उसके गिरोह के साथ मिलकर मनोज नेमा के साथ ठगी कर विवाह किया गया। एक कूटरचित दस्तावेज, स्टैम्प पेपर और फर्जी आधार कार्ड का यूज़ कर जो उसके नाम पर नहीं था, उसका यूज़ करके उसके द्वारा उसके साथ विवाह किया गया। और विवाह के अगले दिन ही वह अपने घर जाने की बात करने लगी और अपने भाई का झूठा एक्सीडेंट की बात कही। तो उस संबंध में जब तस्दीक की गई तो उसके ये दस्तावेज चेक गए जो कि झूठे पाए गए। उस पर से इनके जो गिरोह है उसमें मनोज सोनी, मोहित सोनी और सचिन तिवारी, रम्मू लोधी, दीनदयाल पांडे के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। धारा 465, 67, 468 और 471 में 120B में अपराध पंजीबद्ध किया गया। इसमें अभी वर्तमान में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, 2 आरोपी फरार हैं। सर, गिरोह ने कहाँ लोगों के साथ ठगी की है, क्या खुलासा हुआ है? इसमें वर्तमान में जो हटा में ठगी की गई है उसका खुलासा हुआ है
और एक और पुलिस के संज्ञान में आया है जो कुमारी थाना क्षेत्र में सगौनी में जो उनके द्वारा ठगी की गई है, और एवं विवेचना में अन्य ठगियों का पता करके देने का प्रयास किया जाए। पटियाला ब्लॉक के मगरौन की जानकारी आई थी कि मगरौन में भी ठगी की है। हाँ, अभी वर्तमान में इनका कल पीआर लिया जाएगा अभिरक्षावली के, उसके बाद इनसे पूछताछ कर और कहाँ इनके द्वारा जो दस्तावेज कैसे बनाए जाते थे और इनके द्वारा कहाँ इनकी गैंग में कैसे किन लोगों को कैसे संपर्क किया जाता था, लोगों को चिन्हित किया जाता था, जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनको किस प्रकार से चिन्हित किया जाता था, इस संबंध में संपूर्ण विवेचना की जाएगी। कब से गिरोह संचालित है, कब से है अंजाम दे रहा है घटना के? अभी वर्तमान में तो यह 2-3 महीने से है ग्रुप एक्टिवेटेड, और पूर्व की इनकी जानकारी निकलवाएंगे। क्या और आधार कार्ड टेम्परिंग की जा रही है इनके द्वारा? हाँ, इसके संबंध में भी कोई हाँ, इसके संबंध में 471 कूट रचना और इन संबंध में धाराएं लगाई गई है। तो सचिन तिवारी द्वारा इस महिला को ये आधार कार्ड प्रोवाइड किया गया था और पूर्व में भी आधार कार्ड प्रोवाइड किए गए थे। तो जैसे ही उसकी गिरफ्तारी होती है तो इस संबंध में यही पता किया जाएगा कि यह आधार कार्ड जो फर्जी आधार कार्ड है वह कहाँ से बनवाता था। कोई बरामद वगैरह हुआ है, नकदी सोना चांदी? अभी इसमें पीआर में इनके द्वारा सर्चिंग वगैरह में किया जाएगा। वहीं इस संबंध में हमने पीड़ित परिवार के एक सदस्य से भी चर्चा की, जिसके द्वारा संपूर्ण मामले की जानकारी दी गई। मेरे भाई की शादी नहीं हो रही थी तो हमने रिश्तेदारों से सबसे कहा कि मेरी भाई की शादी नहीं हो रही है, कहीं और लड़की हो तो बताना। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं तेंदुखेड़ा में, राम गोपाल जी नेमा, तो उनके यहाँ एक दूध देने आता है, तो उनने उनका नंबर दे दिया और उससे हमने संपर्क किया और उनने हमें एक दीनदयाल पांडे है चनौआ के, उनसे बात कराई और उसने हमें लड़की देखने के लिए बुलाया, मोहित सोनी जबलपुर। उससे हमने दोनों मिलकर बात की। उसने बोला एक साथ रखी कि शादी करोगे तो एक ही दिन में होगी और जल्दी होगी, और ये सब बातें हुई हमारी। और उसके बाद घर पर शादी हुई और घर पर लेके आए। फिर उसने बताया कि हमारा भाई का एक्सीडेंट हो गया है चनौआ गड़ाकोटा के पास और भाई ख़त्म भी हो गया है और हमें घर जाना है। तो मेरे भाई ने कहा कि ठीक है हम लेके चलेंगे घर पे तुम्हारे लिए। तो अपन ने बोला एक वीडियो कॉल करो या फ़ोटो मंगवाओ उसकी सबकी या कुछ भी, तो उन्हें भेजी नहीं है। बस इतना ही हुआ। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर हमने यहाँ थाने में आके रिपोर्ट की और ये सब किया। वो कुछ नहीं है, दीनदयाल पांडे जी हैं, दमोह गए थे कोर्ट में गए थे सीधे दमोह में डायरेक्ट कोर्ट। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह से लेकर लक्ष्मण कुटी तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। प्रतिवर्षीय शोभा यात्रा निकाली जाती है। हम आपको बता दें, दमोह नगर के नगर पालिका के अंदर श्री हनुमान मंदिर मौजूद है। सीताराम जी सरकार की कृपा से प्रतिवर्ष यहाँ से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है जो लक्ष्मण कुटी धाम तक पहुँचती है। वर्ष में एक बार ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति देखी जाती है। वहाँ पर भंडारे का भी आयोजन होता है। आज भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सतीश तिवारी के द्वारा ये भव्य शोभा यात्रा प्रतिवर्ष निकाली जाती है। इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बढ़ चढ़कर संतों ने भी इसमें हिस्सा लिया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के शीशपुर पट्टी से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला के साथ उसके पति के द्वारा मारपीट की गई है। इतना ही नहीं, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई है। महिला एवं परिवार के अन्य सदस्यों को घायल अवस्था में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महिला की माने तो उसके पति जो है वो लगातार शराब पीते हैं और उसके बाद परिवार के लोगों से मारपीट भी करते हैं। क्या कहना है पीड़ित महिला का, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली है? ये कौन है आपके? क्या नाम है उनका? पन्नू। क्या हो गया आप लोगों को? दवाई हो पड़ी, ये रोड पे में लगा के बेच दाद पीने गए तो दो जगह पर पड़ी। किसने मारा है? इन्हें दवान में, मतलब हमारे पति ने। क्या नाम है उनका? तो नाम आपको भी मारा है? हमें तो उन्होंने जो रात में मार के पी के आए तो मार मुँह पर आते सो हाँ ये सो हाथ कर लो, हाथ में चोट आ गई। किस वजह से मारा है, क्या वजह? कछु वजह से नहीं, पिया खा थे वो आ रहा था, पिए खाए वजह का मिल पिए खाए वाले। कहाँ के रहने वाले हैं आपके पति? वो तो इसी पे पति। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह शहर में लगातार नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई जा रही है। कुछ लोगों के द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि समय पर इस अतिक्रमण को हटा लिया जाएगा, लेकिन बाद में इसे नहीं हटाया जाता। ऐसे ही कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्रवाई की गई। दमोह के अलग अलग क्षेत्रों में ये कार्रवाई की गई है। लगातार इस कार्रवाई को लेकर पहले कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे थे और लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। आज बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की गई। सभी अधिकारी मौजूद रहे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये कार्रवाई की गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक।
दमोह शहर में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की होती है। ऐसे में जल्द ही पार्किंग मिलने वाली है। दमोह एसडीएम के नेतृत्व में एक दल बनाया गया जिसके द्वारा आज शहर का भ्रमण किया गया और पार्किंग के लिए किस जगह को आवंटित किया जाए इसके लिए कई स्थानों पर जाकर जांच की गई, लोगों से मुलाकात भी की गई और कई स्थानों पर यह भी देखा गया कि कहां पर पार्किंग व्यवस्थित रह सकती है। इस संबंध में एसडीएम दमोह के द्वारा बताया गया। इस समय आपको जैसे पता है, हम शहर की सुंदरता के लिए माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में नगर पालिका प्रशासन और हमारी ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है। लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग दो चीज़ों के लिए निकले हुए थे शहर में। एक तो हम देख रहे थे कि हमारी पार्किंग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं शहर में, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की, वो स्थान देखने आए थे। दूसरा, हम लोगों का जो सब्जी मंडी शिफ्टिंग की बात चल रही है, उसमें ये चीज़ देख रहे हैं कि कहाँ हम जो रोड पे बैठे हुए हैं उनको कहाँ कहाँ किन किन स्थानों पे सब्जी विक्रेताओं को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ये दो बातें। कोई जगह चयनित की है? बिल्कुल, अभी हम लोगों ने देखा है। तो पहली जो हमने पार्किंग स्थल देखे हैं उसके बारे में माननीय कलेक्टर सर से एक डिस्कशन करेंगे। वो हम तीनों लोग जाएंगे, सर से बताएंगे ऐसी ऐसी स्थिति है। इसी तरह सब्जी विक्रेताओं के लिए जो शिफ्टिंग की बात चल रही है, कहाँ कहाँ उनको शिफ्ट कर सकते हैं, और ये भी देखेंगे कि उनको दूरी ना हो, जहाँ बैठ रहे हैं उनकी व्यवस्थाएं अच्छी हों और उनको किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। ये सब व्यवस्थाएं देखते हुए उनके लिए कौन कौन जी निरीक्षण। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक हत्या के प्रयास का मामला सामने आया था जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ था। आरोपियों के संबंध में लगातार पतासाजी की जा रही थी। अब आरोपियों को धर दबोचा गया है। 2 आरोपी पकड़े गए हैं। इस संबंध में पथरिया थाना प्रभारी सुधीर बेगी के द्वारा जानकारी दी गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुतकीर्ति सौमवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और एसडीपी महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में हत्या के प्रयास के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 22/5/2024 को फरियादी बसंती बाई ने रिपोर्ट किया था कि गांव के अनिल श्रीवास्तव, मोनू श्रीवास्तव, मनीष प्रजापति और बाबूलाल प्रजापति ने एक राय होकर अपने साथियों के साथ मिलकर उसके लड़के आरिफ खान उर्फ लाल टमाटर की लोहे के पाइपों से और लाठी डंडों से मारपीट की है और वो जिला अस्पताल में भर्ती है, जहां पुलिस भेजकर जिला अस्पताल में देखा जिसकी हालत गंभीर थी। जो फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी मनीष प्रजापति, बाबूलाल प्रजापति और अनिल श्रीवास्तव, मोनू श्रीवास्तव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 279/24 धारा 307/34 IPC का कायम किया गया था, जिसमें आरोपी मनीष प्रजापति और बब्बू और बाबूलाल प्रजापति को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। वैशाख माह चल रहा है। वैशाख माह की पवित्र पूर्णिमा के अवसर पर श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम बांधक में भक्तों का मेला लगा। हजारों की तादाद में भक्त यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए गए और अपना जीवन धन्य किया गया। सुबह 5 बजे आरती के साथ भक्तों के आने का क्रम प्रारंभ हो गया। आप देख सकते हैं लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। हजारों की तादाद में भक्त भगवान भोलेनाथ के दरबार पर पहुंचे हैं। आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन काफ़ी मशक्क़त के बाद हुए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबी लाइनें हैं। बताया जाता है 2 से 3 किलोमीटर तक लंबी लाइनें लगी हुई हैं। विश्वनाथ हर हर महादेव। आज वैशाख माह की पूर्णिमा पर बुंदेलखंड के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ क्षेत्र श्री जागेश्वर धाम बांदकपुर में हजारों की संख्या में भक्तों की भीड़ है। सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुलते ही हजारों की संख्या में शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक पूजन किया। आज वैशाख माह की पूर्णिमा है और वर्ष में एक बार वैशाख माह की पूर्णिमा पर भगवान महादेव जी का अद्भुत बूढ़े बब्बा के रूप में श्रृंगार होता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और मनोरम लगता है। यह श्रृंगार वर्ष में मात्र एक बार वैशाख माह की पूर्णिमा को होता है। आप सभी जिले वासियों से निवेदन है कि आज आरती के समय, संध्या के समय जो संध्या आरती होती है, उसमें भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार दर्शन करने बांदकपुर धाम अवश्य पधारें। हर हर महादेव। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के पथरिया के वार्ड क्रमांक 11 में खटीक मोहल्ला में रहने वाले असलम 17 मई से घर से लापता है, जिन्हें परिजनों द्वारा तलाश किया जा रहा है। वे अब तक नहीं मिले।
गुमशुदा के भाई सलीम खान आफ्ताब खान ने बताया कि उनके भाई हल्के हरे रंग की शर्ट एवं हरे रंग का लोवर पहने हुए रंगे हुए है। कद करीब 5 फुट 5 इंच है। उनकी तलाश की गई, वे नहीं मिले, जिनकी जानकारी पथरिया पुलिस को भी दी गई है। गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है। परिवार के लोगों ने लोगों से मदद की गुहार लगाई है। इस संबंध में अगर किसी को भी कोई जानकारी हो तो परिवार के सदस्यों को या फिर पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। लगातार 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। एक सीसीटीवी फुटेज मिला है जिसमें वे पैदल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं वे पैदल जा रहे हैं। यही वो शख्स है जिनका नाम असलम बताया जा रहा है, जो कि पथरिया के रहने वाले हैं। अज्ञात कारणों से घर से चले गए हैं, अब तक वापस नहीं आए। इस संबंध में कोई भी जानकारी हो तो वह हमारे लकी DCN कार्यालय में भी जानकारी दे सकते हैं। दमोह की कुम्हारी में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी देखी जा रही है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। दूसरा साष्टांग, कुछ लोग होते हैं ना जो चरणों के नहीं कहने के पांव पड़ते हैं, तो उसके लिए दंडवत और क्योंकि ये प्रणाम जो है ना इस सहज चीज नहीं है। ये पांव पड़ना या चरण स्पर्श करना ये सहज चीज नहीं है। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के चरण स्पर्श बोलते हैं इसे। हम लोग कह देते ना जब ज्यादा पड़े तो पहला। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के कोटातला निवासी सत्तार नेता साहब लौट आए हैं अपनी उमराह की पूरी यात्रा करके। उमरा पर गए सत्तार खान जब दमोह लौटे तो उनका जोरदार गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल हुआ। उन्होंने बताया कि वहां पहुंचकर हमने अपने मुल्क, अपने प्रदेश और शहर के लोगों के लिए दुआएं मांगी हैं। अंत में एक नजर में कुछ समाचारों पर फिर से। हटा में लुटेरी दुल्हन के गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। दमोह शहर में फिर चली अतीक महबूदी मुहिम। दमोह के नगर पालिका श्री हनुमान मंदिर से प्रारंभ हुई भव्य शोभा यात्रा लक्ष्मण कुटी में होगा समाप्त। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर सिद्धेव जागेश्वरनाथ धाम में लगा भक्तों का मेला। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज़ बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा?
मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे ही हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।